जैसा कि आप सब जानते हो कि हम मचेल माता की यात्रा पे हैं। पाडर गुलाबगढ़ पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा। खासकर यात्रियों से मैं कह रहा हूं, यहां अपनी मनमानी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपकी सेफ्टी के लिए है। पाडर में हम जब पहुंचे, अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी, क्योंकि वहां से आप अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते। वहां एक नाका है पुलिस का, क्योंकि जब यहाँ आगे रास्ता बहुत खराब मिलेगा, आपको बहुत रास्ता खराब मिलेगा। जो यहाँ की गाड़ी है, ये लोग ट्रेन है, लोकल लोग ये जानते हैं कि इन रास्तों से कैसे डील करना है, क्योंकि बरसों से यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ दी। और शुक्रिया अमित कटोच साहब, SHO पाडर गुलाबगढ़, और SDPO विजय भगत साहब, जो ये पाडर के SDPO हैं, उन लोगों ने बहुत मदद की। ये गाड़ी उन्होंने अरेंज करके दी है हमें। उन्होंने कहा कि आप अपनी गाड़ी आगे मत लेके जाओ, क्योंकि रास्ता खराब है, और ये सबके लिए है। और उसके साथ साथ हमें रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। हर यात्री को रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये गुलाबगढ़ जो थाना है, उसके बिल्कुल सामने सेंटर है। यहाँ पे आपको मात्र 2 से 3 मिनट लगेंगे, यहाँ आपको ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये रास्ते हैं साहब, ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, और खासकर तब जब यात्रा शुरू हो जाएगी तो यहाँ घंटों तक जाम लगता है। और वो ऐसे लोग होते हैं जो सिटी में गाड़ी चलाना जानते हैं, इन ट्रैक पर पहाड़ी गाड़ी चलाने के लिए वो आदी नहीं है। इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी गाड़ी वहीं पे रहेगी, और ये काबिल तारीफ है। ये साहब हमारे साथ हैं, ड्राइवर साहब। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार सर। सुरेश साहब, हमें गाड़ी आगे नहीं लाने दी। नहीं सर, रास्ता खराब है यहाँ पे, तो आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, क्योंकि रास्ता बड़ा खराब है। अब हम इधर चलते रहते हैं, हमें इस रोड का पूरा पता है। तो हमें पता है कहाँ पे साइड देना है, कहाँ पे क्या करना है। अगले आप जो आते हैं पीछे से, उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे हमें पास देना है। तो उस चीज से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, जाम हो जाता है। कितना किलोमीटर रह गया यहाँ गुलाबगढ़ से? गुलाबगढ़ से 35 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा हमें? 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटा लगेगा? हाँ जी। ठीक है। आप कब से गाड़ी चला रहे हो? मेरे को हो गया सर 3 साल। 2-3 साल जी सर। अब जब यात्रा आएगी तो तब आपका काम खुलेगा? जी सर, तब खुलेगा। तो बाकी दिनों में, बाकी महीनों में? बाकी महीनों में सर गुजारा निकलता है, फिर क्या करेंगे। मुश्किल होती है बड़ी किस्त भी निकालने की। माँ चंडी आपका रोजगार भी लेके आती है यात्रा। हाँ। तो ये 2 महीने आप रेस्ट नहीं करते हो फिर? नहीं, फिर रेस्ट कहाँ, फिर यही 2 महीने हमारे लिए कमाने के, इसके बाद हमें है ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। एक तो ये चीज होगी, यहाँ प्राइवेट गाड़ी खुद बंदा लेके आएगा। अगर हम खुद लेके आते हैं तो जब यात्रा चलेगी तो यहाँ जाम भी लगता होगा। जाम लगता है सर, घंटा 1.5 घंटा जाम लग जाता है, रुक जाते हैं सर। रुक जाते हैं? हाँ जी। फिर क्या नाम बताया साहब आपने? सुरेश कुमार सर। सुरेश कुमार। अब अभी अगले 1 घंटे में हम माता के दरबार में होंगे, चंडी माँ के दरबार में होंगे। हमें यहाँ आना था। ये पूरा ट्रैक हमने आपको दिखाया, आगे भी दिखाएंगे आगे की तस्वीर। लेकिन ये रास्ता जो गुलाबगढ़ से आगे है, रास्ता बहुत टूटा फूटा है, रिस्की है। बिल्कुल साथ आपके खाई है, चुनाव साथ में चल रहा है, तो दिक्कत तो है साहब। और अनाड़ी आदमी यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता। मुझ जैसा आदमी जो इन पहाड़ों का आदी नहीं है, इन ट्रैक का आदी नहीं है, उसके लिए मुश्किल होगी। 1.5 घंटे में वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। मेरे साथी जो जम्मू से मेरे साथ हैं, बंटू साहब कटरा से आए हैं। ये माँ वैष्णो की नगरी से आए हैं, ये कटरा से आए हैं। कुछ कहेंगे बंटू साहब, क्या फील हो रहा है? देखिए रविंद्र भैया, जैसे ही हमें वहाँ पे रोका गया तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस प्रशासन का भी, जो हमारे साथ SHO साहब और SDPO गुलाबगढ़ जो थे। तो उन्होंने हमें जैसे ही मना किया, तो उसके बाद हमारी गाड़ी को उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन में लगवा के हमें ये गाड़ी जो है प्रोवाइड करवाई है। और सच में ये इतना खतरनाक रास्ता है कि हम जहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दरबार में, जो चंडी माता का दरबार है, वहाँ नहीं पहुँच पाते। और ये सब माँ की कृपा है कि हमें ये प्रोवाइड करवाई गई। और इन लोगों को बिल्कुल, ये लोग पूरे परफेक्ट हैं, जहाँ के ये ड्राइवर है, और इनका ये रोजमर्रा का काम है। जो रिस्ट्रिक्शन प्रशासन ने लगाई है, कुछ सोच समझ के लगाई है, उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र भैया, ये बिल्कुल कि मैं खुद देख रहा हूँ कि जो ऐसा ये रास्ता है, जैसे पहाड़ी पत्थर है और रोड खराब है, कहीं पे देखा जाए तो उस रोड के बजाय हम जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचा पाते। और ये बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों को प्रैक्टिस है यहाँ पे कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे पास देना है। सबसे बड़ी बात, जब 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं तो पास लेने में भी और देने में मुश्किल होती है। शुक्रिया मैडम साहब। अभी साहब हमारे साथ हैं, और अपनी गाड़ी लेकर हमारे साथ आए हैं। इस यात्रा का अहम रोल इनका है। अभी साहब कुछ कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये पकड़ लो माइक। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं सबको जय माता दी कहूँगा। हमें बहुत अच्छा ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो लिया, इंसेंटिव लिया है
क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, तो मैंने भी सोचा कि ये हम गलती कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी लेके जाएं, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं। दिखा दो, अगर कैमरा ट्रैक दिखा सके तो इन रास्तों से गाड़ी गुजरेगी तो आप समझ लो कि शहर में गाड़ी चलाने वाला, प्लेन रास्ते में गाड़ी चलाने वाला जब उसको, और बिल्कुल साथ इस टायर के जिस जगह मैं बैठा हूं इसके बिल्कुल साथ कम से कम भी मुझे लगता है कि 500 फीट नीचे की खाई है। तो इस ट्रैक पर गाड़ी चलाना, तो ये रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ दी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि हमें अपनी गाड़ी नीचे ही लगा के, ये इन्होंने अपनी गाड़ी सर्विस शुरू की है, तो वहाँ जाने के लिए, ये तो एक तो परफेक्ट ड्राइवर हैं वहाँ जाने के लिए। हालांकि मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, बट ये रोज का इनका आना जाना रहता है और रास्ता सिंगल ट्रैक है, और कहाँ कहाँ इनको रोकना है, कहाँ कहाँ साइड पे चलना है, ये मेरे से बेटर जानते हैं। तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी वहाँ ड्रॉप करके, तो मैं सबसे गुजारिश ये करूँगा कि अपनी गाड़ी नीचे ही ड्रॉप करें। जय माता। शुक्रिया अभी साहब। रास्ता बहुत ही दुर्गम था, गाड़ी बहुत स्लिप कर रही थी, और यकीन मानिए एक वक्त पर हमें बिल्कुल ये एहसास हो गया कि हमने अपनी गाड़ी वहां छोड़ दी है, बिल्कुल सही किया। अपनी गाड़ी जहां लाना बेवकूफ़ी है, हम इस ट्रेन के लिए परफेक्ट ड्राइवर नहीं है। और एक बात और याद रखना, आप जब भी यहाँ आओ गर्म कपड़े जरूर साथ लेके आना। मैंने ये गलती की, मेरे घर वालों ने बोला था कपड़े ले जाओ, मैं नहीं लेके आया। मुझे लगा जैसे जम्मू का मौसम है वैसा ही मौसम होगा, तो उसके लिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब सर्दी बहुत ज़्यादा, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़ा कोई नहीं है। अब जब भी यहाँ पे आओ गर्म कपड़े के साथ आओ। फाइनली हम माँ के दरबार में पहुँच गए, और ये उनका द्वार है, ये उनका महान मंदिर है जिसके पहले दर्शन ये है। ये वीडियो यहीं तक, आगे का अपडेट हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।